नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के हमारे पास 4 फीचर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला फीचर हमें बताना है दैट मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन की जब भी आपके सामने बात आए तो इसका मतलब वो इंटरनल फीलिंग है। इंटरनल फीलिंग मतलब दैट इज रिलेटेड टू आवर माइंड, यानी कि जो हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर को अफेक्ट करे या फिर जो हमारी मेंटल कंडीशन को अफेक्ट करे, वही क्या है हमारे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोटिवेशन में हम कर क्या रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉइज के माइंड सेट को रीड कर रहे हैं, हम उसकी नीड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और कोई भी नीड्स, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं वो उसकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। तो आपको करना क्या है मोटिवेशन के अंदर, यू हैव टू अफेक्ट योर एम्प्लॉइज साइकोलॉजिकली। आपको एक गेम प्ले करना है जिसमें आपको क्या करना है, उसकी इंटरनल फीलिंग्स के साथ, उसके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना है, ताकि आपके एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं और साथ के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं। अब अगर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उससे अगर ज्यादा काम करवाना चाहते हो तो आप उससे सैलरी ज्यादा दोगे। अगर सपोज कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट सेट किया सेल्स का हमने टारगेट सेट कर दिया कि हमें इस साल जो सेल्स का टारगेट अचीव करना है वो है हमारा 1 करोड़ यूनिट्स का। अब आपको ये पता है कि इस टारगेट को अगर मुझे अचीव करना है तो मेरे सारे के सारे सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को अपने फुल एफिशिएंसी को यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब सपोज कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो है 15। अब आपको एज ए मैनेजर करना क्या है, इन 15 एम्प्लॉयज के माइंड सेट को स्टडी करना है, उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है। क्योंकि मोटिवेशन हमेशा एक इंटरनल फीलिंग रही है, आपको उसे साइकोलॉजिकली ही अफेक्ट करना पड़ेगा। इन 15 एम्प्लॉयज में से आप आइडेंटिफाई करोगे ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए और ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए। अब मान लिया कि आपने इन 15 एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जिसमें से 7 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें चाहिए मॉनेटरी बेनिफिट्स और 8 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें चाहिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, इन 7 एम्प्लॉयज में से भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किसको सैलरी में इंक्रीज चाहिए, किसे बोनस चाहिए, किसे अपने पेंशन प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, किसे ये चाहिए कि उसका रिटायरमेंट के बाद जो उसकी लाइफ है वो सेफ एंड सिक्योर रहे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो आप इसमें भी फिर से कैटेगराइज कर सकते हो कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको अगर हमने सैलरी में भी कुछ इंक्रीज करके दे दिया या कुछ बोनस दे दिया है तब भी वो अपनी हायर एफिशिएंसी के साथ काम करके देंगे, क्योंकि कुछ ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड्स उस टाइम पर एक्साइट कर रही होंगी उसको काम करने के लिए। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो अपनी बेसिक नीड्स को तो फुलफिल कर पा रहे हैं, वो उतनी अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन उनके पास अपने पेंशन प्लान्स को लेकर बहुत सारी नीड्स जो है उन्हें एक्साइट कर रही हैं काम को करने के लिए। तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करोगे। इसी तरह से इन 8 एम्प्लॉयज में भी आप फिर से कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दोगे कि जो भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए, उसमें से कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें प्रमोशन चाहिए, यानी कि जिन्हें दोनों चाहिए। उन्हें सैलरी भी ज्यादा चाहिए क्योंकि प्रमोशन होते ही सैलरी भी इंक्रीज होनी है, अलाउंसेस भी इंक्रीज होने हैं और साथ के साथ स्टेटस भी मिल जाएगा, अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप उसमें उस तरह के एम्प्लॉयज को भी कैटेगराइज कर सकते हो।
या फिर ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्हें अगर आप सिर्फ रिकॉग्निशन दोगे या अवार्ड भी दोगे तब भी वो एक्साइटेड फील करेंगे, उनकी नीड्स जो है उन्हें एक्साइट करेंगी ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए या फिर बेटर और एफिशिएंट वे में वर्क करने के लिए। तो इस सारा का सारा आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के माइंड को स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन का फर्स्ट फीचर यही बताया गया है कि ये क्या है हमारे लिए, इंटरनल फीलिंग है। इंटरनल फीलिंग मतलब यहाँ पर किसी भी ह्यूमन बीइंग की नीड्स ही उसे एक्साइट कर रही हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट फीचर जो है हमारा वो है प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अभी हमने इसी पॉइंट में डिस्कस किया कि आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। और दूसरा फीचर भी यही बता रहा है कि आपको गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशन हेल्प करता भी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर देख लिया कि इन 7 एम्प्लॉयज में से 3 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिन्हें मैं अगर सैलरी बढ़ाकर दे दूं, ठीक है, अगर सैलरी में मैंने 2000 का भी इंक्रीज कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करके देंगे वर्क में। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपने अपने एम्प्लॉय की नीड्स को सेटिस्फाई कर दिया और वो नीड सेटिस्फाई होते ही वो मोटिवेट हो जाएगा और वो किसके लिए काम करना शुरू कर देगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। क्योंकि आपका ये 2000 की सैलरी का इंक्रीज करने का पर्पस क्या था, हमारे सेल्स के टारगेट को अचीव करना। तो ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और उनके अंदर एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को इनकलकेट कर रहे हैं। और वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल रहता है। एम्प्लॉयज को तो दिखेगा कि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते चले जा रहे हैं और मैनेजर भी इतना स्मार्टली बिहेव करेगा जब उसे पता चला कि सैलरी दे दी मैंने, अब इसकी बेसिक नीड्स तो हो गई है सेटिस्फाई, तो फिर अगली बार वो उसकी नेक्स्ट नीड को रिकॉग्नाइज करेगा कि अब इसको ऐसा क्या चाहिए जो मैं दूं इसको और फिर ये काम करे और ज्यादा से ज्यादा और मोर एफिशिएंसी के साथ काम करके मुझे दे। तो वही यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट में बताना है कि मोटिवेशन हमेशा ही हमारे एम्प्लॉयज के अंदर एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को जनरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। मोटिवेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसको समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं। एक तो वो जो लेबोरियस होते हैं और दूसरे वो जो शर्कर्स होते हैं। यानी कि एक वो जो काम करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन और हार्ड वर्क करते हैं, और दूसरे वो जो बिल्कुल कामचोर होते हैं। तो इस सिचुएशन में जब आपके पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो उस टाइम पर हम अपने मोटिवेशन को भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी दे सकते हैं और नेगेटिव मोटिवेशन भी दे सकते हैं। जो हमारे लेबोरियस वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको हम हमेशा कैसे मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करना है तो आप कौन से मोटिवेटर्स यूज कर सकते हो, आप सैलरी यूज कर सकते हैं, बोनस यूज कर सकते हैं, ग्रेट्युटी यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग यूज कर सकते हैं कि आप उसे बोलो कि अगर आपने ज्यादा एफर्ट्स के साथ काम किया तो प्रॉफिट्स का 2% आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, तो उसे ऑनर वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी कि वो भी ऑनर है क्योंकि वो प्रॉफिट को साथ में शेयर कर रहा है। तो आप इस तरह के पॉजिटिव मोटिवेटर्स को यूज कर सकते हो फॉर द कैटेगरी ऑफ लेबोरियस एम्प्लॉयज।
अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि शर्कर्स की। इन शर्कर्स के लिए हम कौन सा मोटिवेशन यूज करेंगे? नेगेटिव मोटिवेशन। अगर आप इन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट नहीं कर सकते हो, इन्हें कुछ खुशी नहीं दे सकते हो, तो इन्हें डरा सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। अब नेगेटिव मोटिवेशन इसमें क्या हो सकता है? इसमें अगर प्रमोशन है, पॉजिटिव में अगर आप प्रमोट कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को, तो नेगेटिव में आप क्या कर सकते हो? उसका डिमोशन कर सकते हो। यानी कि जो पहले डिपार्टमेंटल हेड था, अब उसे डिपार्टमेंटल हेड ना रहकर वो सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट का सबॉर्डिनेट बन जाएगा। यानी कि आप उसके जॉब स्टेटस को डिक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा आप सस्पेंशन कर सकते हो। सस्पेंशन करने का मतलब आप टेम्परेरी उसको उसकी जॉब से हटा सकते हो। कुछ टाइम पीरियड आप फिक्स कर सकते हो कि 2 महीने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया गया है, आप यहाँ पर नहीं आएंगे, या फिर 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, या 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो इस तरह के नेगेटिव मोटिवेटर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम टर्मिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम रिट्रेंचमेंट भी बोलते हैं। टर्मिनेशन या फिर रिट्रेंचमेंट का मतलब यू हैव एलिमिनेटेड दैट एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने उस एम्प्लॉय को हटा दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अब उसको यहाँ पर काम करने के लिए वापस नहीं आना है। तो इस तरह के नेगेटिव मोटिवेटर्स को यूज करके भी आप अपने मोटिवेशन का पर्पस फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर टर्मिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनली टर्मिनेट कर दोगे उसकी एक गलती करते ही। आप उसे पहले वार्न करोगे कि आपके लिए हम इस नेगेटिव मोटिवेटर को यूज कर सकते हैं, हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट ऑफ फीचर हमें यही बता रहा है कि मोटिवेटर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयज की कैटेगरी क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट फीचर है हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि जो मोटिवेशन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ऐसा क्यों कहा गया मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? बिकॉज मोटिवेशन डील्स विथ ह्यूमन बीइंग्स, और आपको पता है कि ह्यूमन नेचर कैसा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं स्टार्टिंग से ये तो बोल रही हूँ कि मोटिवेशन में क्या करना है, मैनेजर हैज टू रिकॉग्नाइज द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज सो दैट he or she can influence his or her subordinates in such a manner that he works with his or her full efficiency। लेकिन क्या वो इस ह्यूमन बीइंग के माइंड को, उसके बिहेवियर को, उसकी नीड्स को क्या हर बार करेक्टली रिकॉग्नाइज कर पाएगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स के साथ हम डील कर रहे हैं। हम ह्यूमन नेचर को ठीक ढंग से आइडेंटिफाई कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए जरूरी नहीं है। जैसा हम सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय की जो नीड होंगी वो सिर्फ फाइनेंशियल नीड्स होंगी, जरूरी नहीं है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर एक ही कैटेगरी की नीड्स उसको एक्साइट करेंगी काम करने के लिए। ये भी हो सकता है किसी एम्प्लॉय को सैलरी भी ज्यादा चाहिए और उसके अलावा उसको कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी चाहिए, अवार्ड्स भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने एक नीड सेटिस्फाई कर दी है तभी आपकी दूसरी नीड आपके सामने आएगी। एक टाइम पर बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की। किसी के लिए सैलरी पहले प्रायोरिटी हो सकती है और किसी के लिए उसका फ्रेंडशिप, उसका सोशल स्टेटस पहली नीड हो सकती है, या फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटस उसकी पहली नीड हो सकती है, उसकी प्रायोरिटी हो सकती है। तो ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को, प्रायोरिटीज को समझना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए हमने मोटिवेशन का लास्ट फीचर बोला है कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो किसके साथ डील कर रही है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील कर रही है। एंड ह्यूमन नेचर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू बी अंडरस्टूड। थैंक यू।